आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख 22 अप्रैल 2023 शनिवार का दिन है दोस्तों, और शनिवार का दिन यानी एजुकेशनल वीडियोस। यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन का मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक बेहतरीन कहानी, हालांकि आपको पता है कि मैं आपको 3 स्टार वीडियो प्रोवाइड करता हूं हर दिन, जिसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन के साथ लेवल निकालना भी सिखाता हूं। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। सारे वीडियो अगर आप 3 स्टार का देख लेंगे तो स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक कहानी के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या सोच रखना चाहिए, क्या विचार रखना है स्टॉक सिलेक्शन को। तो मैं आपको वीर बर्बरीक की कहानी सुनाऊंगा, है ना। महाभारत में जो वीर बर्बरीक थे, घटोत्कच के सुपुत्र और भीम का पौत्र यानी कि पोता, उसी पर एक कहानी है और उसी से स्टॉक सिलेक्शन को हम लोग रिलेट करेंगे। देखिए, सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हुए फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो कहानी क्या है, आप लोगों को पता है कि वीर बर्बरीक, जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई कि युद्ध किया जाएगा, तो सारे लोग अपने अपने योद्धाओं को एकत्र करने लगे कि चलो भाई तुम मेरे सपोर्ट में आ जाओ, तुम मेरे सपोर्ट में आ जाओ। तो वीर बर्बरीक जो थे उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं कमज़ोर पक्ष की तरफ से लड़ूंगा, निर्बल पक्ष जो होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो आपको पता है यही बात हुई थी। उसके बाद सारे पांडव और कृष्ण जी बोले कि भाई ऐसा क्या खास है तुम्हें जो तुम बोला तुम कितने दिन में युद्ध को ख़त्म कर सकते हो। तो बोला कि प्रभु ये जो तीन बाण चलाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम में मैं पूरे युद्ध को ख़त्म कर सकता हूँ। 3 बाण चलाने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में मैं युद्ध को ख़त्म कर दूंगा। बोला ऐसा क्या है। बोला कि ये देखिए मेरे 3 बाण है ना, 3 बाण है मेरे पास, और इन 3 बाणों से मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। पहला बाण जो होता है जब मैं चलाता हूँ तो मैं सिर्फ अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने स्वजनों को चिन्हित करता हूँ, यानी मार्क करता हूँ। पहला बाण से क्या करता हूँ, अपने मित्रों को, स्वजनों को, जो मेरा अपना आदमी है, जो मेरे सपोर्ट में लड़ रहा है, उसको मैं मार्क करता हूँ। पहला बाण चलाता हूँ तो वो मार्क हो जाता है। दूसरा बाण से क्या करते हो, तो बोला सर जब प्रभु ये करने के बाद फिर मैं दूसरा बाण चलाता हूँ, तो दूसरा बाण उन चीज़ों को चिन्हित करता है, सेलेक्ट करता है जो न्यूट्रल है। ध्यान सुनिए, जो न्यूट्रल है, ना वो पक्ष में है ना विपक्ष में, यानी लड़ाई से दूर है, वो न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उन लोगों को मार्क करता हूँ दूसरा बाण से। ओके, यानी उसको कोई टेंशन नहीं होगा, उसको हमको टच भी नहीं करना है। ओके, तीसरा बाण से क्या करते हो, बोला प्रभु जब ये तीसरा बाण मैं चलाता हूँ ना, तो उन सारे लोगों का विनाश हो जाएगा जिसको मैंने मार्क नहीं किया है, यानी ना वो मेरे मित्र हैं, ना स्वजन है, ना मेरे सगा संबंधी है, और ना ही न्यूट्रल है। यानी कि इसका मतलब वो मेरे विपक्ष में है, वो मेरा दुश्मन है, मेरा वो हानि पहुंचा सकता है। तो ये तीसरा बाण उसको ख़त्म करता है, मैं सिर्फ उसी को सेलेक्ट करता हूँ। ये तीसरा बाण से उसका विनाश हो जाता है। सिलेक्शन का काम 2 बाण ने किया। पहला बाण ने किया जो मेरे दोस्त है, मित्र हैं, उसको सेलेक्ट करता है। दूसरा बाण न्यूट्रल लोगों को सेलेक्ट करता है, जो न पक्ष में न विपक्ष में साइडवेज पड़ा हुआ है, उसको लेना देना नहीं। और तीसरा बाण सारे दुश्मनों को विनाश कर देता है, जो इसको मैंने मार्क नहीं किया। तो ये कहानी ज़बरदस्त अचानक से हिट किया दिमाग में। कह रहे वीर बर्बरीक अगर ट्रेडर होते आज के टाइम में, तो उनकी क्या सोच ये अप्लाई किया जा सकता है मार्केट में, कि किस तरह से आप जब मार्केट में लड़ाई करने के लिए आते हैं, दैट मीन्स ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, तो किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये वीर बर्बरीक ने अपने उन 3 बाणों के माध्यम से समझाया। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था अभिमन्यु और ट्रेडर, है ना, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे। काफ़ी अच्छे लोगों ने कहा कि सर क्या अभिमन्यु ने के बारे में जो आपने डिस्क्राइब किया एक ट्रेडर अभिमन्यु को, ज़बरदस्त था। तो ये बर्बरीक भी बहुत कुछ सिखाता है। तो हम बर्बरीक ने जैसे पहला बाण से क्या किया, किसको सेलेक्ट किया, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को सेलेक्ट करता है पहला बाण चला के, उसने बताया। तो हमें जब स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए बैठना है, तो हमें सबसे पहले उन स्टॉक्स को और उन सेक्टर को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले शाम में जब बैठेंगे, मार्केट बंद होने के बाद जब शाम में बैठेंगे अगले दिन की तैयारी के लिए, यानी अगले दिन की लड़ाई के लिए, तो हमें उन ग्रुप को सेलेक्ट करना है, हमें उन सेक्टर को सेलेक्ट करना है जो हमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील कराता है, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे सपोर्ट में रहता है। कहने का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी की तरफ में है, जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर भागने की फिराक में पहला, या काफ़ी ज़्यादा नीचे की फिराक में, यानी कि जिसमें मूवमेंट है,
जिसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, चाहे वो अप साइड का मूवमेंट है चाहे डाउन साइड का मूवमेंट है। तो ऐसे सेक्टर को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला बाण चलाया बर्बरीक ने, बिल्कुल आपको पहला वो सेक्टर आइडेंटिफाई कर लेना है, चुन लेना है, सेलेक्ट कर लेना है जो अप साइड के मूवमेंट भी कर रहा है और जो नीचे साइड का भी मूवमेंट कर रहा है। यानी कि जो अप साइड में भी जो गया हुआ है, मान लेते हैं बैंकिंग सेक्टर है तो बहुत है, आईटी सेक्टर नीचे है बहुत, तो हमें ऊपर के भी मिल गए और नीचे के भी मिल गए। इसी तरह से सेकंड बाण बर्बरीक चलाता है और वो क्या कहता है कि हम न्यूट्रल को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो न पक्ष में है न विपक्ष में है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, दैट मीन्स साइडवेज को सेलेक्ट करते हैं। तो हमें उन सेक्टर को पकड़ लेना है सेकंड तरीके से कि हमें ये इसमें तो मूवमेंट ही नहीं है, इसमें तो मूवमेंट ही नहीं, काफ़ी दिनों से बेकार पड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा है, साइडवेज है, यानी हमें उन स्टॉक्स को, उन सेक्टर को छोड़ देना है, उस पर ध्यान ही अभी नहीं देना है क्योंकि वो साइडवेज है ना, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो दो बाण का यूज हो गया आपका। पहला बाण क्या हुआ कि आपने वैसे सेक्टर को सेलेक्ट किया जो या तो अप साइड मूवमेंट बहुत कर रहा है चाहे डाउन साइड मूवमेंट बहुत कर रहा है, तो आपने पकड़ लिया। सेकंड आपने क्या लिखा कॉपी में कि भाई फलाना फलाना सेक्टर है, जैसे कि हमारा मेटल है, थोड़ा साइडवेज पड़ा हुआ है, अभी मूवमेंट नहीं है तो उसको अवॉइड कर देंगे, है ना। थोड़ा ऑयल है, मूवमेंट नहीं है, छोड़ देंगे। तो इस वजह से हमने साइडवेज को अलग कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं देना, क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। तीसरा बाण चलाता है बर्बरीक और कहता है कि ये फिर उन सारे लोगों का विनाश कर देता है जिसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया, दैट मीन्स वो मेरा दुश्मन है। तो अब हमें तीसरा तरीके से हमें उस तरफ जाना ही नहीं है जहां हमारा इंटरेस्ट है, हमें उसको देखना भी नहीं है, हमें उन चीज़ों को टच भी नहीं करना है। तब हमारा सिलेक्शन कहाँ पर होगा कि जो जो सबसे ज़्यादा ऊपर है और जो सबसे ज़्यादा नीचे, यानी कि जहाँ मूवमेंट है, हम सिर्फ इन सेक्टर का, वो सेक्टर तो सेलेक्ट हो चुका है, उस सेक्टर के अंदर में जो कंपनी है हम उन कंपनियों को पकड़ लेंगे, हम उन कंपनियों को पकड़ लेंगे। यानी अगर अप साइड में बैंकिंग में तो HDFC बैंक में कैसा मूवमेंट है, ICICI बैंक में कैसा मूवमेंट है, कोटक बैंक में कैसा मूवमेंट है, हम उसको पकड़ लेंगे। अगर डाउन साइड का सेक्टर को आपने पकड़ा है और जो कि IT है, तो IT में इन्फोसिस कैसा कर रहा है, TCS कैसा कर रहा है, HCL टेक कैसा कर रहा है, हम उसको पकड़ लेंगे। अब आपके स्टॉक सिलेक्शन हो गए, एक बैंकिंग का पकड़ लिया, एक अप साइड वाला स्टॉक्स को पकड़ लिया, एक डाउन साइड का उसको पकड़ लिया, दो स्टॉक्स उधर से ले लिया, दो स्टॉक्स इधर ले लिया। अब उसको अपने चार्ट पर लगा लिया, अपने वॉच लिस्ट में लगा लिया। देखिए सिंपल मेथड है दोस्तों, ये एक दिन में नहीं हो पाता है, इसको डेली यूज करना पड़ता है इस प्रोसेस को। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मैं इसका अगर नाम बताऊं, जब आप पढ़ाई करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसका नाम होता है टॉप डाउन अप्रोच, TDA। क्या बोला जाता है? TDA, टॉप डाउन अप्रोच। इसको कहा जाता है, पहले सेक्टर सेलेक्ट होगा, फिर कंपनी सेलेक्ट होगा, फिर स्टॉक सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो TDA ये मेथड होता है, ठीक है, कि टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले ऊपर से हमें सेक्टर सेलेक्ट करना रहता है, फिर उसके अंदर की कंपनी, और उन कंपनियों में देखना रहता है कि मूवमेंट किस तरफ ज़्यादा है, कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट है, और इस तरह से आप उस स्टॉक्स के रेंज को पकड़ के, अब बात है कि वध करना है, मारना है, तीर चलाना है, फिनिश कर देना है ना। तीसरा बाण, अब हमें उन स्टॉक्स के रेंज को आइडेंटिफाई करना रहता है ट्रेडिंग के लिए कि ये स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है इसका रेंज क्या है। हमारा जो ये बाण है कितने किलोमीटर तक को मार कर सकता है। ब्रह्मास्त्र है तो पूरी दुनिया को मार लेगा, लेकिन अगर नॉर्मल बाण है तो फिर कितना दूर की मार मत कर पाएगा, उसका एक रेंज होता है। तो कोई स्टॉक्स है, अब मान लेते जैसे TCS है, वो जब चलेगा तो 40-50 पॉइंट चलता है। डॉक्टर रेड्डी है, डिवीज लैब है, 100 पॉइंट चलता है, उसका एक रेंज है, 100-150 पॉइंट चल जाता है। लेकिन अगर वही एयरटेल की बात करें तो 5 से 6 रुपये चलेगा, 10 रुपये चलेगा। ITC की बात कर लें तो 4 रुपये से 5 रुपये, अभी के फ़िलहाल से 4 रुपये चलेगा लगभग, है ना। इसी तरह ONGC कर लें तो 2 रुपये चलेगा। यानी एक रेंज, कितना रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, उस रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस रेंज के हमें ट्रेड करने के लिए उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना रहता है। दैट मीन्स एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं उसके हाई और लो को मार्क करके। तो ये टॉप डाउन अप्रोच जो बर्बरीक वाली मेथड है, आप उसको यूज़ करिए। आप इसको पेपर वर्क में लिखिए, डेली लिखिए कि आज जैसे कल फ्राइडे था, कल कौन सा सेक्टर में रहा। आप होमवर्क करके मुझे बताइए कि कल फ्राइडे था तो कौन सा सेक्टर में मूवमेंट रहा अप साइड का, और कौन सा सेक्टर में मूवमेंट रहा डाउन साइड का, और जो अप साइड का सेक्टर था उसके अंदर कौन से स्टॉक्स ने मूवमेंट किया, और जो डाउन साइड का सेक्टर था उसमें कौन से स्टॉक्स ने मूवमेंट किया। और ये सारे स्टॉक्स आप निफ्टी के ही लेंगे, यानी कि कौरव और पांडवों के बीच से ही लेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, IT, फार्मा,
दूसरे वो नहीं, बिना वॉल्यूम वाले वो कैश वाला उधर नहीं लेना है, ठीक है, बाहर छोड़ देना उसको। सारे निफ्टी के अंदर के वो बताइए मुझे। और अगर आपको मंडे को ट्रेड करना है तो आप इस स्टॉक को जो आपने सेलेक्ट किया उसको किस प्रकार आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। आपके लिए होमवर्क रहा, आप मुझे करके दिखाइए, बताइए। टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करिए, बर्बरिक मेथड को यूज़ करिए और बहुत ही आसानी से आप स्टॉक से धीरे 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 आप सीख जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, हमेशा कहता हूँ, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, बशर्ते आप लगे रहिए, भिड़े रहिए और करते रहिए। तो ये कहानी के माध्यम से जो स्टॉक सिलेक्शन समझाया मैंने आपको, अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। फिर से एजुकेशनल वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। बाकी आप आओ ट्रेडिंग सीखें टाइप का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ कि किस तरह से आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके आप चार्ट पर ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक टारगेट हो सकता है, वो सारे सीखते रहिए और वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।